नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद वैभव गहलोत ने विधिवत रूप से किया पदभार ग्रहण। G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल की आवभगत के लिए जोधपुर प्रशासन जुटा व्यापक तैयारियों में। यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जेल कार्मिकों का वेतन विसंगतियों के विरोध में महज बहिष्कार छठे दिन भी रहा लगातार जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद वैभव गहलोत ने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। वैभव गहलोत ने पदभार ग्रहण करने से पहले पूजा अर्चना की और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपना पदभार संभाला। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वैभव गहलोत ने इस अवसर पर आरसीए के पदाधिकारियों एवं जिला क्रिकेट संघों का आभार जताया और कहा कि उनका प्रयास होगा कि राजस्थान क्रिकेट के सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाए, साथ ही खिलाड़ियों को भी उचित अवसर दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों तथा प्रभारियों के साथ G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल की आवभगत के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को बस से शहर का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने पावटा सर्किल, केन कॉलेज सर्किल, सर्किट हाउस, भाटी चौराहा एवं मेहरानगढ़ सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पाई गई कमियों को नियत समय में पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम दक्षिण आयुक्त अरुण पुरोहित, नगर निगम उत्तर आयुक्त अतुल प्रकाश, जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त नवनीत कुमार, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा सहित संबंधित प्रभारी एवं अधिकारीगण साथ मौजूद रहे। G20 की जो समिट है उसके वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हमारे यहाँ पे 2, 3, 4 फरवरी को प्रस्तावित है। तो आज हम सभी अधिकारी जो जोधपुर की फेस लिफ्टिंग हो रही है उसका निरीक्षण करने हमने सोचा कि एक बस में सभी अधिकारी सवार होकर, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी, तो हमने पूरा विजिट करा है और शहर में और क्या क्या काम कराने हैं ताकि जो विदेशों से जो डेलीगेट्स हैं उनको हम जोधपुर दिखा सकें, जोधपुर का मतलब पोर्ट्रे कर सकें, जोधपुर का विकास दिखा सकें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने राउंड लिया था और मुझे खुशी है कि हम सब एक बस में चले तो बहुत सारी जो इश्यूज़ थे या बहुत सारे जो मैटर्स थे डिस्कस करने वाले, वो करना चाहूँगा कि आप भी, हमने अपील भी करी है कि जो जोधपुर के जो नागरिक बंधु हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वो सहयोग करें। जिस प्रकार से भी आप सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी आप टीम से या मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि हम जन सहभागिता के साथ में जोधपुर के लिए जो ये अभूतपूर्व जो ये कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित होगा वो हम भली भांति अच्छे तरीके से करा सकें। अपने ही आश्रम में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में आसाराम को पेश किया गया। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था। आसाराम के पैरोकार रवि राय ने झूठा मेडिकल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई थी। अधिवक्ता विजय पटेल ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा। जेल प्रहरियों का आंदोलन बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक किसी प्रकार की कोई राहत की उम्मीद नहीं देखते हुए अब कार्मिकों की स्थिति खराब होने लगी है। बुधवार सुबह भी एक प्रहरी मुकेश मीणा की तबीयत खराब होने पर उसे MGH अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक 14 जेल प्रहरी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इनमें से 8 की तबीयत खराब होने पर अब तक अस्पताल में ही भर्ती है। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर जेल प्रहरी पिछले 6 दिनों से मेस का बहिष्कार कर त्याग कर सेंट्रल जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन वह साथ में अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। हम जोधपुर जेल से, ये हमारे समस्त कार्मिक है, ये 13 तारीख से हमने मेस का बहिष्कार कर रखा है, सभी ने अंत्याग कर रखा है। 13 तारीख से सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे 7 कार्मिक है जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और 4 लोग हैं जिनका अंदर उपचार चल रहा है और 13 लोग हैं जिनको उनको भी रेफर कर रखा है, जिनकी हालत है जो
काफ़ी नाजुक बनी हुई है कई लोगों की। और सरकार से हमारी विनम्र अपील और विनती रहेगी कि हमारी मांगे हैं इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आज शाम तक ही जो निर्णय है किया जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जेल में 2 एजेंसियाँ काम करती है, एक RSC जो बाहर काम करती है, और हम जेल वाले अंदर रह के बंदियों के साथ 24 घंटे बिना मोबाइल के रह के काम करते हैं, बहुत हार्ड ड्यूटी है, तो हमारा वेतन एक समान हो। बाहर RSC का सिपाही है, उसका वेतन हमारे जेल वाले सिपाही से 15,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि उनकी बंदियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं है। हम उन बंदियों के बीच में रह के हार्ड ड्यूटी करते हैं, तो फिर भी हमारा वेतन कम है। इस वजह से हमारा सिपाही है डिप्रेशन में रहते हैं। इनकी कम से कम एक अच्छा वेतन मिले तो उनकी बच्चे फैमिली अच्छी लाइफ तो जी सके, ये हमारी बेसिक मांग है। इसको लेके हम 6 दिन हो गए हैं अभी तक डटे हुए हैं। जब तक ये निर्णय नहीं होगा रिटर्न में, जब तक ये नहीं आ जाएगा तब तक सब लोग हम यहीं पे रहेंगे। आज हमारा 6वां दिन है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कुछ भी हम लोगों ने खाया नहीं है, एक दाना भी नहीं खाया है हम लोगों ने। ये है कि हमारी मांगे मानी जाए, और जब तक हमारे CM साहब हमें नहीं बोलेंगे समान वर्दी समान वेतन होना चाहिए। हमारा वेतन RSC के बराबर हो, हमारी वेतन विसंगति दूर हो, और सभी जेल प्रहरियों की मांगों को पूरा किया जाए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर रेल मंडल पर बुधवार को सभागार कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे की अध्यक्षता में सुरक्षित परिचालन सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनों के परिचालन को लेकर परिचालन तथा संरक्षा विभाग के सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ संरक्षा संगोष्ठी आयोजित हुई। इस सेफ्टी सेमिनार में मंडल के विभिन्न खंडों के TI सेफ्टी इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन इत्यादि कर्मचारियों ने भाग लिया। DRM ने सभी TI पर्यवेक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि परिचालन व ट्रेन संचालन में सेफ्टी पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सेफ्टी सेमिनार में बुधवार मंडल के कुल 25 पर्यवेक्षकों ने 2-2 घंटे के 2 सत्रों में अपने अनुभव साझा किए। दोनों सत्रों के बाद सवाल जवाब का दौर चला। इस दौरान DRM गीतिका पांडे, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन, वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक अजीत कुमार, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी शेखर B मारू सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुधवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना, पैरामेडिकल कोर्स से संबंधित भर्तियां निकालने की मांग की गई। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के अभिषेक थिरोदा ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से 12 पैरामेडिकल कोर्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन महज 3 पैरामेडिकल कोर्स की नियमित भर्ती की जा रही है। वहीं 9 पाठ्यक्रमों के लिए कोई भी भर्ती जारी नहीं की गई है। इसके चलते अस्पतालों में सैकड़ों पद रिक्त हैं और वहीं हजारों छात्र बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने राज्य सरकार से सभी पाठ्यक्रमों की भर्तियां निकलवाने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन पाठ्यक्रमों की कोई भर्तियां नहीं निकाली जा रही है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इन 9 पैरामेडिकल कोर्स के लिए सेवा नियम बनाकर इसी बजट में भर्तियां निकाले, साथ ही उनके सेवा नियमों को कैबिनेट से पास करवाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार इस बजट में शेष 9 पाठ्यक्रमों के लिए भर्तियां नहीं निकालेगी तो पूरे प्रदेश भर में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे राजस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में आज विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है जोधपुर जिला कलेक्टर में। हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा 12 कोर्सों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 3 कोर्सों की नियमित भर्ती आ रही है, लेकिन 9 पर सरकार के दोहरे रवैये के कारण हमारे ये 9 कोर्सों की कोई सेवा नियम और भर्ती नहीं आ रही है, जिसके कारण हजारों प्रशिक्षित बेरोजगार बैठे हैं। तो सरकार से हमारा विशेष निवेदन है कि राजस्थान में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन व ब्लड बैंक टेक्नीशियन के अलावा सभी कोर्सों का कैडर सेवा नियम शर्त बनाकर तुरंत उनकी भर्ती करें। इस बजट में 2023 के बजट में भर्ती जारी करें। जोधपुर शहर में आगामी G20 सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम दक्षिण के साथ मिलकर INIFD के छात्र शहर की दीवारों को निखार रहे हैं।
अधीक्षण अभियंता संजय पुरोहित ने बताया कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर जहां एक और नगर निगम दक्षिण की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत वार्ड में और मुख्य सड़कों पर सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क के सौंदर्य को निखारने के लिए शहर की दीवारों को आकर्षक मांडनों व पेंटिंग से सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम दक्षिण और INFD संयुक्त रूप से शहर की दीवारों को निखारने का काम कर रही है। नगर निगम दक्षिण ने INFD के विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित किया और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई, जिसके चलते इन विद्यार्थियों ने पहले चरण में केन कॉलेज की दीवारों पर पेंटिंग की शुरुआत की है और दीवारों पर आकर्षक मांडने और चित्रकारी की जा रही है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम दक्षिण और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शहर के अन्य दीवारों पर भी इस तरह की पेंटिंग्स करवाएगा, ताकि विभिन्न देशों में आने वाले प्रतिनिधि जोधपुर शहर से बेहतरीन यादें लेकर लौटे। नमस्कार। जैसा आपको मालूम है कि G20 कंट्रीज़ का जो अभी है जोधपुर में समिट हो रहा है, तो इनका पूरा रूट ये रातानाडा वगैरह जो एरिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंडियन होटल है, ताजहरी पैलेस है, इस वाले एरिया में इनका ज़्यादातर मूवमेंट रहेगा। तो कलेक्टर सर के ऑर्डर से इस एरिया को थोड़ा स्पेशल विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, थोड़ा सौंदर्यीकरण किया जाए। तो हमारे नगर निगम के आयुक्त अरुण कुमार जी के निर्देश से हम लोग केन हॉल की जो दीवार है उसकी पेंटिंग का काम कर रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बजरंग दल दुर्गा वाहिनी जोधपुर महानगर कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए बजरंग दल प्रांत संयोजक विक्रम परिहार ने बताया कि वर्तमान समय में देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। चारों ओर लव जिहाद, घृणा और आतंक का माहौल बन रहा है।
उन्होंने बताया कि देश में सर तन से जुदा गैंग भी एक्टिव है, जिससे हिंदुओं में भय का माहौल बन रहा है। परिहार ने बताया कि 8 जनवरी को असम के करीमगंज जिले में लोवीरपुरा में बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू केरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। प्रांत संयोजक विक्रम परिहार ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। असम के अंदर 16 वर्षीय एक बजरंग दल के कार्यकर्ता शंभू केरी और जम्मू के अंदर भी, उसके अलावा और भी पूरे देश भर के अंदर ऐसे हिंदू कार्यकर्ताओं की आइडेंटिफाई करके और हिंदू कन्याओं के साथ में लव जिहाद करके और ये कार्यकर्ताओं की हत्या करना और लव जिहाद के अंदर लड़कियों को फंसाकर और कई सूटकेस के अंदर तो कई टुकड़े कर बालिकाओं की जो लाशें मिल रही है, उसके लिए आज बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश भर के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर को। और जो सरतंत्र से जुदा की जो ये बातें चल रही है पूरे देश भर के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो कार्य चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए आज हम राष्ट्रपति के नाम बजरंग दल की तरफ से यहाँ ज्ञापन देना है। यदि सरकार और कोई अच्छी तरह से कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से, अन्यथा बजरंग दल धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतर के कोई स्वयं कार्रवाई करने का कार्य करेगा। ग्राम पंचायतों से बालेसर नगर पालिका बनी पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों के विधायक सहायक आदेश की नियुक्ति आदेश जारी करवाने हेतु जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बालेसर नगर पालिका में आज ग्राम पंचायती बालेसर, सत्ता, जलंधर नगर, जेतसर, कोई इंदा, कोई जोबा, खारीबेरी, बालेसर, दुर्गावंता, देवनगर को शामिल किया गया, जिसमें से नई 2 ग्राम पंचायत कोई जोधा एवं जेतसर को छोड़कर शेष 6 ग्राम पंचायतों में 17 ग्राम पंचायत सहायक कार्यरत थे। राजस्थान सरकार के कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2022 के तहत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों को विधायक सहायक के पद पर एडॉप्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यालय द्वारा 11 दिसंबर को जारी की गई नियुक्ति आदेश की सूची में नगर पालिका से प्रभावित 17 ग्राम पंचायत सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए, जबकि राज्य सरकार की मंशा है कि संविदा पर कार्यरत सभी ग्राम पंचायत सहायकों को विधायक सहायक के पद पर एडॉप्ट कर नियुक्ति देनी है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से अल्प मानदेय में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और अब हमें इस प्रकार से घर भेजने से हमारे परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर में बालेसर पंचायत समिति थी, अब बालेसर पंचायत समिति को नगर पालिका घोषित की गई, जिसमें बालेसर पंचायत समिति के 8 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतें भंग करके उनको नगर पालिका में मिला गया। उन ग्राम पंचायतों में 18 पंचायत सहायक लगे हुए थे। उन पंचायत सहायकों को आज वो दर बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। उनके लिए सीएम साहब तक ये मामला पहुंचा नहीं है अभी तक, और सीएम साहब के गृह जिले में ये परिस्थिति है, बेरोजगार हो रहे लोग। जिला मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल आक्रोश रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि संपूर्ण देश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या व हिंदू संगठनों पर हमले व आतंकवाद फैलाने जैसी घटनाएं हो रही है। हाल ही में असम के करीमगंज जिले में 8 जनवरी को भी बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की जिहादी द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इसी तरह पिछले 2 वर्षों से 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, वहीं 32 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। जिहादियों द्वारा इस प्रकार की घटनाएं कर आतंकवाद फैलाने की साजिश की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर महामहिम राष्ट्रपति से इस विषय में अलग से कानून बनाने व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विधायक बुडानिया ने अधिकारियों के साथ पानी, बिजली, सड़क सफाई, चिकित्सा, शिक्षा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। विधायक बुडानिया ने अधिकारियों को पेयजल समस्या, विद्युत समस्या सहित अन्य समस्याओं को जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, एसडीएम सुभाष कुमार, सीईओ PR मीना, बीडीओ संत कुमार मीना सहित उपखंड स्तर के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। संपूर्ण राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों के आंदोलन के चलते राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं पंचायत राज मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बताया गया कि पंचायती सदस्य लोकतंत्र के द्वारा निर्वाचित होने वाला वो प्रथम प्रतिनिधि है जो सबसे पहले जनता के पास जाता है।
लेकिन अधिकारियों के नाम पर पंचायती सदस्य के पास शून्य है, जैसे पंचायती राज सदस्यों को मानदेय नहीं देना, उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होना, सदस्यों को प्रपत्र संख्या 5 पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होना जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संपूर्ण राजस्थान में पंचायत समिति सदस्य संघ के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें पंचायत समिति सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम सभी लोगों ने पहले पूरे राजस्थान की पंचायत समिति के ऊपर साधारण सभाओं का बहिष्कार किया। उसी आंदोलन के क्रम में अभी हम लोग सभी जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के क्रम में आज जोधपुर के अंदर हमने जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्रीय मांगों के बारे में विचार करें। मानना है कि पंचायत समिति सदस्य लोकतंत्र के द्वारा निर्वाचित होने वाला वो प्रतिनिधि है जो सबसे पहले जनता के पास भी जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यदि आप पंचायत समिति सदस्य के अधिकारों की बात करेंगे तो वो शून्य के बराबर है। पंचायत समिति सदस्य को ना तो किसी प्रकार का मानदेय दिया जाता है, पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार का प्रमाणीकरण का अधिकार नहीं है, पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार की अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है, पंचायत समिति सदस्य को प्रपत्र 5 पर साइन करने का अधिकार नहीं है। हम शुद्ध रूप से सरकार से ये मांग करते हैं कि पंचायत समिति सदस्य के द्वारा पंचायत समिति में जितने भी विकास कार्य होते हैं उन सब में पंचायत समिति सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर आयोजित की जा रही महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता का रेनवॉल कस्बे में शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अभिनव प्रकाश शारदा एवं सुरेश पुनिया ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता के दौरान युवाओं में खासा जोश देखा गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सभी खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए। इस प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 12 टीम पुरुष वर्ग व 2 टीम महिला वर्ग की है। जयपुर महाखेल 2023 के अंतर्गत कोविड के पहले भी चल रहा था, अभी बंद हो गया, तो हमारे सांसद महोदय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयासों द्वारा जयपुर महाखेल 2023 का इस आयोजन हो रहा है। और इस बार कबड्डी गेम को लिया गया है क्योंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ गेम है। और जयपुर महाखेल 2023 के अंतर्गत रेनवाल मैदान पर जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें 12 टीमों पुरुष वर्ग में और 2 टीम महिला वर्ग में हैं। तो अभी पुरुष वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। इसमें पहले राउंड के जो मैच हैं वो आज चल रहे हैं अभी, तो पहले राउंड के बाद में और आज जो यहाँ होगा 4 टीमें जो हैं वो 4 टीमें सेलेक्ट करके अगले राउंड के लिए भेजी जाएगी। और यहाँ की जो आयोजन समिति है उसके द्वारा एक ग्राउंड भी तैयार कराया गया है और भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था रखी गई है। और एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद वैभव गहलोत ने विधिवत रूप से किया पदभार ग्रहण। G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधि मंडल की आवभगत के लिए जोधपुर प्रशासन जुटा व्यापक तैयारियों में। यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जेल कार्मिकों का वेतन भी संगतियों के विरोध में महज बहिष्कार 6ठे दिन भी रहा लगातार जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।